रिया, तू बोल, मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा इनकी। आंसू मत बहा इन लोगों के लिए, ये लोग है ही नहीं इसी लायक। घर की जब मुखिया ही ऐसी है तो बाकी लोग भी ऐसे ही होंगे। रिया, रिया, रिया रो मत बेटा, शादी टूटी है, जिंदगी खत्म नहीं हुई है। तू देखना, ऊपर वाला ना सब देख रहा है, ये लोग भी खुश नहीं रहेंगे। हाँ बेटा रो। पापा जी, आज मुझे सबसे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। पर सोचिए ना कि शिवम और मेरा रिश्ता इतना कमजोर था कि सिर्फ एक पेपर पे साइन करने से सब खत्म हो गया। बेटा, तूने ना मिट्टी में हीरा ढूंढने की कोशिश की। हाँ, सब वैसे ही है वहां पे, सब लोग। सुनिए ना, हाँ? मुझे ऑफिस नहीं जाना, मैं ऑफिस नहीं जा सकती पापा। मैं रोज रोज शिवम को नहीं देख सकती, मैं नौकरी नहीं कर। ऐसे नहीं बोलते। हाँ? रिया बेटा, अब तक ना हमने उनसे संस्कार और शराफत में बात की है। हमें ना उनकी भाषा में बात करनी होगी, तब समझ में आएगा इन लोगों को। जैसा देश वैसा भेष। कुसिया, ओ कुसिया। क्या हुआ अम्मा जी? क्या बात? वहाँ सब ठीक हो गया? क्या बात हुई वहाँ? का बताएं का हुआ? जो अपमान किया है बाप बेटी ने मिलके, हम तो तमा गए। पर चिंता की कोनो बात नहीं है। लड़की का कार्यक्रम खत्म करके आए, दस्तखत करवा के लाए हैं, पर बाप ने इतना अपमान किया, बुढ़िया बुढ़िया कह के हमें बोला घर से निकल जाओ। का कहे बताए, का कहे? शिवम, हम तुझे बता रहे हैं, तुझे अपनी अम्मा की कसम है, अगर तूने उस मॉडर्न बहुरिया का नाम भी दोबारा लिया तो तुझे मालूम है उसका बाप उसकी दूसरी शादी कराने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हाँ, पूछो अम्मा से कितने दिन में कराएगा? 6 महीने में बोला था, 6 महीने में। हाँ, कह रहा है शिवम से ज्यादा अच्छा लड़का ढूंढ के लाएगा। बताओ। बस यही। अभी इस हद तक गिर सकती है तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मेरी और निम्मी की जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब भैया की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती है। कौन किसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है अब भाई? किसी की जिंदगी बाकी रह गई है क्या बर्बाद होने के लिए? हाँ? मेरा कुछ पूछ रहे हैं अम्मा, का महाभारत चल रही है बताओ जरा। बहुरिया शिवम से तलाक चाहती है। पगला गई है का? हाँ? खाने का काम है का तलाक लेना? ठीक है, हुई है गलती उससे, तू बट ऐसे थोड़ी ना कि जाके बात करते हैं उससे जरा। हाँ तो जाना जाना बात करने। हाँ, हम घर से ऊपर सरक जाए ना, उसके बाद जाना। तो अरे अम्मा,
अब तो जिंदगी के नाटक जरा कम कर लो। तू लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, तीसरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद होने की कगार पे है। जो समेट सकती हो समेटने की कोशिश करो। समझाओगी ना लड़की को जाके तो कैसे बनेगी बात? क्या समझाएगा? उसके बाप ने काले कोट वाले को भेजा था तलाक के कागजात लेकर और कहा कि अगर शिवम दस्तखत नहीं करेगा तो दहेज का केस ठोक देगा हम सब पे। अब क्या बोले? हम नहीं चाहते इस घर की और बेइज्जती हो जाने दे तलाक। शिवम ने तो दस्तखत कर लिए हैं, हम मौर्या से भी दस्तखत करवा लाए थे। मौर्या से दस्तखत करा लाए। समझाने की कोशिश नहीं की उसको, उससे दस्तखत करा लाए। तू कब मानता है अपनी अम्मा को? समझाया नहीं होगा? अरे कितनी कोशिश की पर नहीं। मौर्या को देख के बहुत गिड़गिड़ाए भी, पर वहां तो गंगा उल्टी ही बह रही थी। वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। हमारा अपमान किया है। बुढ़िया बुढ़िया निकल घर से करके हम दोनों को सल्ला को लेके गए थे साथ में। पूछ उसको क्या हुआ, पूछ। सही बात है भैया, बिल्कुल सही कह रही हैं अम्मा। अरे वो तो कोर्ट कचहरी की धमकी भी दे रहा था, इसलिए हम दोनों ने सोचा कि तलाक हो रहा है तो हो जाने दो। एक सल्ला हमें मानने को तैयार नहीं है कि अनुपम जी ने ऐसी बचकानी बात की होगी। हमें भरोसा नहीं है इस बात पे। रघुआ, अपनी अम्मा पे भरोसा कर। और वैसे भी तू बहुत भोला है। तू सब इन परपंचों में पड़ी मत। हम जिंदा है ना, हम संभाल लेंगे सब बच्चों की जिंदगी। पापा, बात को आगे बढ़ाकर फायदा नहीं है। मतलब रिया ने जो किया उससे उम्मीद नहीं थी और उसने आप सबका दिल दुखाया है, और इसीलिए ना तो मेरे दिल में रिया के लिए जगह बाकी है और ना ही इस घर में। तो प्लीज आप सब भी भूल जाइए। हाँ,
बहुत स्वीट संस्कार दिखा दिए, अब टेढ़ी तरकीबें यूज करनी पड़ेंगी। क्या हुआ? तुम वापस क्यों आ गए? तुम तो बाहर जा रहे थे ना? जी वो चाचा जी और चाची जी बाहर ही है। अगर उन्हें पता चल गया कि हम अलग अलग सोते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा ना। नहीं, एक बार वो चले जाएं तो हम भी चले जाएंगे। देखो, चिंता करने की कोई जरूरत ना है। सब धीरे धीरे सब। चिंता की तो कोनो बात ही नहीं है। हमारे बच्चों की ऐसी दुर्दशा हुई पड़ी है, पर चिंता की क्या बात है। एक बच्चा अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। आखिरी बार हमें याद नहीं कि इनके चेहरे पर मुस्कान कब देखी थी, पर चिंता की क्या बात है। सब ठीक ही है। हमारे ही पाप हैं ये जो जिंदगी के सामने आ रहे हैं, हमें पता है। काहे बोल रहे हो ऐसा? देखो, दुख पेड़ के पत्तों की तरह होता है। आज हारे, ठीक, कल सूख के गिर भी जाएंगे। सारा दिन एक जैसे नहीं होते। सब ठीक हो जाएगा मालिक, हम कह रहे। मैं बहलाए की कोशिश ना करूं मलकाइन। हमें पेड़ ही सूखता नजर आ रहा है पूरा का पूरा। हमें सिमटता ना नजर आता है सब कुछ अब। कैसे कमरे में रह रही हूँ मैं? इतनी सिलन पड़ी हुई है और किसी को मेरी पड़ी भी नहीं है। और पड़ी भी क्यों हूँ? प्रीति जी, आप क्यों गुस्सा हो रही है? पानी रिस रहा है, थोड़ी बदबू तो आएगी ना। एक काम करते हैं, मुझे तुम्हारी कोई एडवाइस नहीं चाहिए। जब से मेरी जिंदगी में आए हो, एक काम अच्छा नहीं हुआ है। मैं भी कितनी पागल हूँ। इस सड़े हुए कमरे को क्यों पोंछ रही हूँ? सारा दोष तो मेरी किस्मत का है। जिंदगी में आपको कुछ दे पाए या ना दे पाए, थोड़ी सुख सुविधा देने की कोशिश तो जरूर कर सकते हैं। ये टॉवल ना बाथरूम में रख। अरे क्या? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? इंसान टॉवल लेके कहाँ जाता है? बाथरूम में। तो बाथरूम जा रही हूँ। हाँ, पता है मुझे, पता है। पहले मैं जाऊंगा। क्या पहले मैं जाऊंगा? मैं पहले जाऊंगी। अरे क्या? तुम तो मतलब मेरे साथ ये क्या, ये दादागिरी दिखा रही हो क्या? और आप क्या कर रहे हो? आप भी दादागिरी दिखा रहे हो। अरे तुम तो मेरे साथ जिद पे आ गई यार।
देखो मेरे साथ ना ये जिद नहीं चलेगी। अगर तुमने ये जिद दिखाई ना तो मैं इस कमरे से बाहर निकलवा दूंगा, मैं समझी? पहले से वार्न कर रहा हूँ। मैं किसी से नहीं डरती, ये मेरा कमरा है, मैं यही रहूंगी। अगर आपको अपने कमरे से प्रॉब्लम है तो खुद निकल जाओ। अरे 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 अरे, मतलब हद बदतमीज लड़की हो यार तुम। तुम्हें इस घर में कोई पसंद नहीं करता और फिर भी तुम यहाँ पर रुकी हुई हो। तुम चली क्यों नहीं जाती? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अपनी बेइज्जती कराने में कोई मजा आता है? वो ऐसा है ना जीजा जी, मतलब व्योम जी, कि जब ओखली में सर डाल ही दिया है तो मुसल से भी क्या डरना, अब तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किस रिश्ते से रहोगी तुम यहाँ पर? बार बार तो तुम्हारे मुंह से जीजा जी जीजा जी जीजा जी निकल रहा है। 7 फेरे लिए तुम्हारे साथ, जीजा जी नहीं हो तुम्हारा। थैंक गॉड, कम से कम आपने तो मान लिया कि हमने 7 फेरे लिए। ठीक है, जीजा जी की आदत जाने में वक्त लगेगा, पर क्या पता वक्त के साथ साथ आप भी बदल। ये बताओ कि तुम्हारे पास टाइम है कहाँ? बहुत जल्द तो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। चलो बाहर निकलो जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास। ये आपकी गलतफहमी कि मेरे पास टाइम ही टाइम है, ठीक है? मैं इस घर से ना आसानी से नहीं जाने वाली। व्योम, याद रखना, मैं इस घर से जल्दी नहीं जाऊंगी। घर से जल्दी। हल्के हाथ से काय मांज रही है, बर्तन फिर गंदे रह जाते हैं। फिर क्या, शादी हो गई, अब ढंग से सब काम कर। उठ तू, हम मांज देते हैं। रहने दे, बहुत काम टंगे तुम्हारे सर पे, करने दो इसे। ठीक। प्रीति जी, आप रहने दीजिए, हम मांज देते हैं। बस यही बाकी रह गया था, शादी से शर्मिंदा करके तुम्हारा पेट नहीं भरा जो अब ये भी करोगे। जाओ यहाँ से। फिर क्या? हे पति है तुम्हारा, तमीज से बात करो। नहीं तो ओहो, किस तरफ सवारी निकली बुलेट राजा? भाभी ऑफिस जा रहा हूँ। आप प्लीज, हम क्या कहते हैं, वहाँ मिले ना तो बिल्कुल बात मत करना, देखना भी मत उसकी तरफ। हाँ, और अगर ज्यादा टिया पाछा करे ना तो टुनटुने पे हमें तुरंत बता देना, हम तुरंत लाल बत्ती वालों की तरह वहां सड़क आएंगे। हम तो क्या कहते हैं, दूसरी नौकरी ढूंढ लेना, ये नौकरी छोड़ दे। चल, हम तुम्हारे लाने नाश्ता लेके आते हैं, अपने हाथों से खिलाते हैं। बहुत दिन हो गया साथ में नाश्ता नहीं किया, और पहले जैसे होगा सब कच्छू है। खुशिया, देर हो रही है, शिवम को नाश्ता तैयार किया कि नहीं?
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।